हेलो बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज ज़फ़ा अवान। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसका पैटर्न हम लोगों ने डिस्कस किया था और डिटेल में पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं आप लोगों को लेके चला था। और एज पर प्रॉमिस मैंने कहा था कि अब आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे कि बहुत हो गई थ्योरी, सर थ्योरी पढ़ाकर हम पक गए। अकाउंटिंग के अंदर कोई थ्योरी पढ़ाता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हमें करवाएं। तो आज से बेटा हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, भले वो ACCA का स्टूडेंट हो, भले वो CA का हो या ICA में कर रहा हो या ADC, BCom, BBA, सब के सब बच्चों के लिए लेक्चर जो है वो कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम धीरे से स्टार्ट करेंगे, यानी कि कोई आसान सा क्वेश्चंस लेंगे और फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। 2 से 3 लेक्चर्स होंगे आगे के, इस लेक्चर को मिलाकर एक और नेक्स्ट लेक्चर आएगा और फिर उसके बाद ये वाला टॉपिक जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड का है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोगों ने खुद सॉल्व करने, तो मैं आसान क्वेश्चन भी करवा दूंगा और मुश्किल क्वेश्चन भी करवा दूंगा। मतलब जो एंड है और जो स्टार्ट है वो मैं करवा दूंगा आप लोगों को। फिर उसके बाद बीच में जो छोटे मोटे टॉपिक, तो बेटा अब हर एग्जाम में अलग अलग तरीके से सवाल आ रहा होता है, तो वो कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए और प्रैक्टिस से आप लोगों को चीजें आएंगी। तो आज हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आज मैं करूंगा वो है, अब मैं इस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, बेटा गौर से सुनना और इस क्वेश्चन की पिक्चर जो है वो लाजमी ले लेना आप लोग। ये ICMA के अटेम्प्ट में आया हुआ 2014 के अंदर अगस्त में। गौर से सुनना इस क्वेश्चन को और इसकी पिक्चर लेके रख लेना, क्योंकि फिर ये जब हट जाएगा तो मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ तो आप रिलेट कर सकते हो चीजों को उस पिक्चर के थ्रू। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का। स्टार्ट करते। साइमा प्राइवेट लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द हैंडबैग्स। अब आपको बता रहे कि कोई साइमा प्राइवेट लिमिटेड है और वो मैन्युफैक्चरर है हैंडबैग्स की। इट्स कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स रिजाइन इन अप्रैल 2014। अब ये आपको अप्रैल 2014 की कहानी सुना रहे हैं। एन इनएक्सपीरियंस्ड असिस्टेंट अकाउंटेंट हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2014। अब कोई इनएक्सपीरियंस जो है वो अकाउंटेंट था और उसने क्या किया, उसने एक इनकम स्टेटमेंट इनको बनाकर दी। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सबसे पहले सेल्स लिखी है 1340000 से, लेस एक्सपेंसेस किए जिसमें रॉ मटेरियल परचेज आपको बताई जा रही है 4 लाख से। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी ये इनकम स्टेटमेंट में लेके गए हैं, वो कितने से लेके गए हैं, 3 लाख रुपए से। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो है वो 1,50,000 से लेके गए हैं। फिर उसके बाद सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज आपको बताई जा रही हैं 1,40,000 से। रेंट फॉर फैक्ट्री आपको बताया जा रहा है 1,20,000 से। डेप्रिसिएशन सेल्स इक्विपमेंट आपको बताया जा रहा है 1,10,000 से। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री इक्विपमेंट 70,000 से। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट 40,000 से। फैक्ट्री यूटिलिटीज आपको बताई जा रही हैं 20,000 से और इसके अलावा फैक्ट्री इंश्योरेंस आपको बताया जा रहा है 10,000 से। टोटल इसने 13,60,000 का टोटल करके और माइनस करके 20,000 का इनको माइनस में लॉस रिपोर्ट किया। फिर कह रहे हैं प्रियर टू अप्रैल 2014 द कंपनी हैड बीन प्रॉफिटेबल एवरी मंथ। कह रहे हैं कि कंपनी जो है वो हर महीने प्रॉफिट पे जाती थी। द कंपनी CEO इज कंसर्न्ड अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ इनकम स्टेटमेंट। अब कंपनी के CEO ने कहा कि भाई मुझे एक एक्यूरेट इनकम स्टेटमेंट चाहिए, उसका ये कंसर्न था। एज अ सीनियर अकाउंटेंट, माशाल्लाह साहब आप लोग सीनियर अकाउंटेंट हो गए हो, यू आर आस्क्ड टू रिव्यू द इनकम स्टेटमेंट एंड मेक नेसेसरी करेक्शंस। अब आपको ये कहा जा रहा है कि भाई आप जो है वो एक इनकम स्टेटमेंट बनाओ और इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद जो है नेसेसरी उसके अंदर करेक्शन करो जो जो इसने गलतियां की हैं। आफ्टर एग्जामिनिंग अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डेटा यू एक्वायर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन एज फॉलोज। अच्छा, आपने कुछ और भी एग्जामिनिंग की और फिर उसके बाद आपको कुछ एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग डेटा नजर आया, जिसमें इन्वेंट्री का बैलेंस आपको नजर आ रहा है एट द बिगिनिंग एंड ऑफ अप्रैल 1। आपके पास बिगिनिंग इन्वेंट्री भी और एंडिंग इन्वेंट्री भी कुछ थी।
जैसे कि रॉ मटेरियल की बिगनिंग इन्वेंट्री 39,000 से थी और एंडिंग जो थी वो 66,000 से थी। वर्क इन प्रोसेस की जो बिगनिंग इन्वेंट्री थी वो 50,000 है और एंडिंग जो है वो 42,000 है। फिनिश गुड आपको ओपनिंग बताई जा रही है 80,000 से और एंडिंग बताई जा रही है 1,24,000 से। फिर आगे कह रहे हैं ओनली 60% ऑफ द यूटिलिटीज एक्सपेंस। अगर आप देखें यूटिलिटी एक्सपेंस आपको ऊपर दिया है उन्होंने, और ऊपर यूटिलिटी एक्सपेंस आपको कितना दिया है, 20,000 दिया है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 60,000 आपका यूटिलिटी एक्सपेंस है एंड 70% ऑफ द इंश्योरेंस एक्सपेंस अप्लाई टू फैक्ट्री ऑपरेशंस। कह रहे कि जो आपका यूटिलिटी एक्सपेंस है 60% और जो आपका इंश्योरेंस एक्सपेंस है 70% वो फैक्ट्री के लिए अप्लाई हुआ है। द रिमेनिंग अमाउंट शुड बी चार्ज टू सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। बाकी कह रहे हैं कि बाकी का जो परसेंटेज है वो आप चार्ज करोगे सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आगे क्या बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि रिक्वायर्ड में प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2014। अब आपको कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनानी है। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनानी है। प्रिपेयर रिवाइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ एंडेड अप्रैल 2014 और एक इनकम स्टेटमेंट भी आपको बनानी है। तो बच्चों तीनों रिक्वायर्ड हम करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड किस तरीके से बनाई जाती है वो बनाएंगे, फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनाएंगे, फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ यानी कि इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो तीन रिक्वायर्ड्स हैं। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो है वो मैं सॉल्व करूंगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। अब जब मैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड बनाने जा रहा हूं तो पिछला जो लेक्चर था उसको रिकॉल कर लो। पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है वो मैंने आप लोगों को लिखवाई थी, ठीक है। तो बस पूरी की पूरी वही स्टेटमेंट में फॉलो करूंगा और उसी स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए मैं अपनी जो है वो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड बनाऊंगा। तो सबसे पहले बेटा कंपनी का नेम आ जाएगा। कंपनी का नेम है साइमा प्राइवेट लिमिटेड। तो उसके बाद लिखूंगा मैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड और फिर उसके बाद फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2014 के लिए बना रहे हैं। अच्छा, अब इसमें बेटा हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले जो है वो जैसा कि आप लोगों को याद होगा स्टार्ट लिया था हमने रॉ मटेरियल ओपनिंग से। तो पहला काम हमारा ये होता था कि हम मटेरियल यूज निकालें। तो वो कैसे निकलता था, रॉ मटेरियल ओपनिंग, फिर हम उसमें ऐड करवाते थे नेट परचेज को, हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल आता था, फिर हम उसमें से लेस करते थे रॉ मटेरियल एंडिंग को, तो हमारे पास मटेरियल यूज आ जाता था। तो अब मैं वही काम करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं रॉ मटेरियल ओपनिंग लिखूंगा। रॉ मटेरियल ओपनिंग मेरे पास कितनी है। अब रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्होंने जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो उसने अकाउंटेंट ने देखी थी ना, तो ओपनिंग और एंडिंग इन्वेंट्रीज दी जा रही थी, तो उसके अंदर मटेरियल की ओपनिंग भी थी और एंडिंग भी थी। क्वेश्चन की पिक्चर मैंने कहा था आप लोग ले लेना लाजमी। तो रॉ मटेरियल की ओपनिंग जो है वो क्वेश्चन में दी हुई है आपको 39,000 और रॉ मटेरियल की ओपनिंग के बाद आप इसमें ऐड करोगे नेट परचेज। और जो नेट परचेज हमें दी जा रही थी वो दी जा रही थी, अगर आप देखो जो उसने एक फजूल सी इनकम स्टेटमेंट बनाई थी जो एक आपके असिस्टेंट अकाउंटेंट ने बनाई थी, उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर रॉ मटेरियल परचेज वो साहब ले गए थे। तो रॉ मटेरियल परचेज जो है वो कितना है, 4 लाख से क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो इन दोनों को मैं ऐड कर लूंगा। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है नहीं मेरे पास, अगर होती तो उसको मैं ऐड करता। परचेज रिटर्न भी नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर, परचेज डिस्काउंट भी नहीं था।
तो बस नेट परचेज को मैं ऐड करूंगा तो अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगा मेरे पास, अवेलेबल फॉर यूज। तो अवेलेबल फॉर यूज कितना आएगा, अगर 4 लाख में 39,000 ऐड करूंगा तो 4,39,000 आ जाएगा। फिर मैं इसमें लेस करूंगा रॉ मटेरियल एंडिंग। अब रॉ मटेरियल एंडिंग जो है वो हमें इन्होंने क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी, जहां ओपनिंग दी हुई थी उसी के बिल्कुल बाजू में आगे करके एंडिंग भी दी हुई थी, और वो एंडिंग कितनी दी हुई थी हमें, वो एंडिंग 66,000 दी हुई थी। तो 66,000 हम क्या कर देंगे माइनस, तब जाकर के हमारे पास आ जाएगा रॉ मटेरियल यूज्ड, रॉ मटेरियल यूज्ड। अब रॉ मटेरियल यूज आएगा 4,39,000 में से अगर मैं 66,000 माइनस करता हूं तो 3,73,000 हमारे पास रॉ मटेरियल यूज आ जाएगा, जो हमारा पहला टारगेट था कि हमें क्या निकालना था, रॉ मटेरियल यूज निकालना था। तो रॉ मटेरियल यूज कैसे आया, ओपनिंग में ऐड किया नेट परचेजेस को, अवेलेबल फॉर सेल आ गया, फिर हमने एंडिंग को माइनस कर दिया तो रॉ मटेरियल यूज आ गया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट लेबर भी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। वो जो उस निकम्मे ने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी वो मटेरियल को भी लेके चला गया था और साथ साथ वो लेबर को भी लेकर चला गया, कितने से, 3 लाख रुपए से। तो लेबर 3 लाख रुपए से यहां पे लिखेंगे और इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। मटेरियल और लेबर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, प्राइम कॉस्ट आती है। तो बच्चों प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। अब 3,73,000 में अगर 3 लाख ऐड करूंगा तो 6,73,000 हमारे पास आ जाएगा। तो प्राइम कॉस्ट हमने निकाल ली। अब बच्चों हम इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। अब इस क्वेश्चन के अंदर हुआ ये है, कहानी ये हुई है कि फैक्ट्री ओवरहेड आपको नहीं दिया हुआ, लेकिन हम लोगों ने अपनी बेसिक्स पढ़ी हुई है, मैंने पिछले लेक्चर्स बताए हुए हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन पे भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मैंने डिस्कस किए थे, उसमें डिटेल में बताया था कि फैक्ट्री ओवरहेड होता क्या है। जितने भी एक्सपेंसेस जो मैन्युफैक्चरिंग से इनडायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं वो सारे के सारे आपके फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाते हैं, वो डिटेल में बताया था। तो यहां पर इन्होंने क्वेश्चन के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड नहीं दिया, फैक्ट्री ओवरहेड आपको खुद फाइंड आउट करना होगा, लेकिन फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, अब मैं क्या करूंगा, जितने भी मेरे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस है ना, उन सारे एक्सपेंसेस का टोटल फैक्ट्री ओवरहेड में लेके चला जाऊंगा। मतलब मैं एक अलग से सेपरेटली हेडिंग दे देता हूं यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड की, और फिर क्वेश्चन के अंदर देखूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड मेरे पास कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। तो अगर आप देखो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आपके पास देखो वो कौन कौन से एक्सपेंसेस उसने आपको पहले इनकम स्टेटमेंट दी थी। इनकम स्टेटमेंट के अंदर रॉ मटेरियल परचेज, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, फिर सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, फिर रेंट फॉर फैक्ट्री दिया हुआ था। तो उसको आप लेके जाओगे बच्चों, रेंट फॉर फैक्ट्री। और रेंट फॉर फैक्ट्री उन्होंने कितना दिया हुआ था आपको, 1,20,000 से। इसको मैं लेकर चला गया। इसके अलावा और रेंट फॉर फैक्ट्री के नीचे अगर आप देखो डेप्रिसिएशन सेल्स इक्विपमेंट दिया हुआ, फिर डेप्रिसिएशन फैक्ट्री इक्विपमेंट दिया हुआ। तो सेल्स इक्विपमेंट तो आपका सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस में चला जाएगा। तो ये जो फैक्ट्री इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन है ये आप फैक्ट्री ओवरहेड में लेके जाओगे, क्योंकि ये आपका फैक्ट्री से रिलेट कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट कर रहा है। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री इक्विपमेंट, और वो कितना था फैक्ट्री इक्विपमेंट का, वो था हमारे पास 70,000 से। तो देखो अब मुझे फैक्ट्री ओवरहेड निकालना पड़ रहा है। कभी कभार होता है कि क्वेश्चन में दे दिया जाता है, अगर नहीं दिया जाता तो वो आपको इस तरीके से एक्सपेंसेस दे देता है, फिर आप सारे एक्सपेंसेस लिखते हो। तो इसके अलावा जो है और कौन सा एक्सपेंस दिया हुआ है, अच्छा फैक्ट्री इक्विपमेंट के नीचे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी हुई। देखो डायरेक्ट तो ले गया मैं, अब इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड में जाती है, तो इनडायरेक्ट लेके जाऊंगा, इनडायरेक्ट
लेबर कॉस्ट, और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट उन्होंने हमें कितनी दी हुई है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी हुई है 40,000 से, तो वो भी ले गया हमें। इसके अलावा फैक्ट्री के, अच्छा अब फैक्ट्री यूटिलिटीज, अगर आप देखो क्वेश्चन के अंदर वो आपको कह रहे हैं कि 20,000 की आपकी क्या है, यूटिलिटीज है। फिर उसके बाद उसने नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दिया है, कह रहा है कि इस यूटिलिटीज में से 60% आपका यूजेज है फैक्ट्री का, और बाकी का कितना होगा, बाकी का बेटा होगा 40%। तो बाकी का जो 40% है वो कह रहे हैं कि सेलिंग एक्सपेंसेस में लेके जाइए आप। लेकिन जो 60% है, 20,000 का अगर आप 60% निकालते हो, तो 20,000 का अगर हम 60% निकालते हैं तो वो बच्चों कितना आ जाएगा, 20,000 का 60% आई थिंक 12,000 आएगा। तो ये जो 12,000 है, इस 12,000 को आप फैक्ट्री ओवरहेड में लेके जाओगे, बाकी का 40% यानी कि 8,000, अगर आप उसका 20,000 का 40% निकालोगे तो वो 8,000 आएगा, उसको आप सेलिंग एक्सपेंसेस में लेके जाओगे। तो अभी हमें सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं, अभी हमें फैक्ट्री ओवरहेड चाहिए। तो ये जो हमारा एक्सपेंस है इसको हम लेके जाएंगे कहां पर, फैक्ट्री ओवरहेड में। तो फैक्ट्री यूटिलिटीज, और फैक्ट्री यूटिलिटीज कैलकुलेशन मैंने कैसे की है, 20,000 का 60% में लेके गया हूं, तो वो हमारे पास आ गया 12,000। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, एक्सपेंसेस लेके जा रहा हूं जितने भी फैक्ट्री से रिलेट कर रहे हैं। क्योंकि ये देखो फैक्ट्री यूटिलिटीज उसने पूरा मेंशन किया था, चाहता तो मैं पूरा ले जाता, लेकिन उसने नीचे ना क्वेश्चन में लाइन लिख दी कि भाई जो 60% है वो एलोकेट किया गया है फैक्ट्री के लिए, बाकी का रिमेनिंग अमाउंट जो है वो सेलिंग एक्सपेंस में जाएगा। तो रिमेनिंग अमाउंट अब मैं हटा दूंगा, मैं पूरा 20,000 नहीं लेके जा सकता, क्योंकि बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मुझे सेलिंग में लेके जाना है। फिर ऐसे ही उसने एक और कहानी किसके लिए बताई थी आपके पास, फैक्ट्री इंश्योरेंस के लिए भी। अब इंश्योरेंस के लिए भी उन्होंने एक कहानी बताई। इंश्योरेंस के लिए कहानी क्या बताई, इंश्योरेंस के लिए कहानी बताई कि इंश्योरेंस जो है वो आप 70% जो है वो फैक्ट्री के लिए अप्लाई करोगे। अब इंश्योरेंस टोटल है कितनी, इंश्योरेंस थी ऊपर क्वेश्चन में दी हुई थी 10,000 से, तो 10,000 का 70% 7,000 होगा। और बाकी का जो है वो आप 30% होगा, वो आप सेलिंग में लेके जाओगे। 10,000 का 30%, बाकी जो बच जाएगा वो 30 होगा, विच इज 3,000, वो आप सेलिंग एक्सपेंस में लेके जाओगे। तो अब मैं यहां पर इंश्योरेंस लेके जाने लगा हूं। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 70 एंड डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 7,000 से। तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस में ले गया। अब मैं इन एक्सपेंसेस का टोटल करूंगा तो मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। तो इन सारे एक्सपेंसेस का अगर मैं टोटल करता हूं तो 2,49,000 आएगा। आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, पहले मैंने सॉल्व तो किया हुआ है, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक बेटा सबसे हो सकती है। पैटर्न इस तरीके से रहेगा, आप लोग भी टोटल करके देख लीजिएगा, कमेंट करके खुदा का वास्ता मत बताइएगा कि सर क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन में मिस्टेक है। भाई कैलकुलेशन मिस्टेक तो हो सकती है, पैटर्न देखो इसी तरीके से सॉल्व होगा। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर लोगे, 6,73,000 और फैक्ट्री ओवरहेड 2,49,000, इन दोनों को आप जब ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। याद है आपको कि प्राइम कॉस्ट के अंदर हम जब फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं, प्राइम कॉस्ट के अंदर अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 9,22,000। ये बच्चों हमारे पास आ गई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो
अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ चुकी है 9,22,000। अब इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में मैं ऐड करूंगा वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और लेस करूंगा वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। ऐड करूंगा वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और लेस करूंगा वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। अब वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और एंडिंग दोनों दिया हुआ था, जहां पे मटेरियल दिया हुआ था, मटेरियल का ओपनिंग और एंडिंग दिया हुआ था, उसी के नीचे आप अगर देखो तो वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग भी दिया हुआ है 50,000 और एंडिंग भी दिया हुआ है, और वो एंडिंग कितना है 42,000। तो एंडिंग को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, जो उसने क्वेश्चन ने एग्जामिनर ने मुझसे पूछा था, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। और वो कितना अमाउंट आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड का 9,30,000। तो बच्चों इस तरीके से बनाई जाती है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। अच्छा थोड़ी सी बड़ी हो गई, वो इस वजह से बड़ी हो गई क्योंकि हमें फैक्ट्री ओवरहेड इन्होंने क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ था, तो मुझे निकालना पड़ा। अगर दिया होता तो मैं डायरेक्टली ऐड करवा देता। तो ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ गई। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की तरफ कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किस तरीके से बनेगी। फिर उसके बाद जो है वो हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो दोबारा से हेडिंग दे देते हैं हम, साइमा प्राइवेट लिमिटेड इनकम स्टेटमेंट, नहीं सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर द month ended April 2014। अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो बहुत ही आसान है। क्या करूंगा, सबसे पहले फिनिश गुड ओपनिंग लिखूंगा, फिनिश्ड गुड ओपनिंग। अब फिनिश गुड ओपनिंग जो है वो उन्होंने जहां पे वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्रीज दी हुई थी उसी के नीचे फिनिश गुड की इन्वेंट्री दी हुई है। तो फिनिश गुड इन्वेंट्री की जो ओपनिंग है वो दी हुई है हमें 80,000। फिर मैं इसमें ऐड करवाऊंगा कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, अब कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड अभी अभी हमने निकाला ताजा ताजा गर्मा गर्म 9,30,000। इन दोनों को मैं ऐड कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा अवेलेबल फॉर सेल। अवेलेबल फॉर सेल्स 9,30,000 में अगर मैं ऐड करता हूं तो हमारे पास 1,10,000 आ जाएगा। और फिर हम इसमें से लेस करवा देंगे फिनिश्ड गुड एंडिंग, और ओपनिंग के आगे ही एंडिंग दी हुई थी, एंडिंग थी 1,24,000। तो ये मैं माइनस करवा दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर टोटल करते तो 8,86,000
हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के बाद देखो बहुत आसान था, क्या किया सिंपल, मैंने काम ये किया, फिनिश गुड ओपनिंग लिखा, फिर ऐड किया कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड को। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड कहां से आई, वो यहां से आई, इसको मैं लेके गया हूं यहां पर, और फिर अवेलेबल फॉर सेल आ गया, फिर उसमें से लेस किया फिनिश गुड एंडिंग को, तो हमारे पास क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो हमने निकाल ली। अब चलते हैं हम अपनी इनकम स्टेटमेंट की तरफ कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी। तो इसी को बेटा मैं मिटा रहा हूं, आप लोगों ने होपफुली इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया हुआ तो वीडियो पीछे करके भी देख सकते हो। साइमा प्राइवेट लिमिटेड इनकम स्टेटमेंट, for the year, for the month ended April 2014। अब इसमें बेटा सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सेल्स लिखेंगे। अब सेल्स इन्होंने आपको क्वेश्चन में दी हुई थी, सेल्स इन्होंने आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी, तो सेल्स कितनी दी हुई थी इन्होंने आपको क्वेश्चन में, सेल्स आपको दी हुई थी 13,40,000। फिर आप इसमें से लेस करवाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आज हमने 2 क्वेश्चंस करने इंशाल्लाह, एक क्वेश्चन ये होने वाला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये निकाली हमने 8,86,000। वीडियो एंड तक देखिएगा पूरी, आज के क्वेश्चंस आसान होंगे, नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस होंगे। आज के क्वेश्चंस आसान होंगे ताकि कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा, वो भी देखिएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, एक्सपेंसेस माइनस करते हैं 4,54,000। अब हम इसमें से लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब वो सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जितने भी थे वो सारे के सारे मैं इसमें लिख दूंगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे पास कौन से थे, देखो डेप्रिसिएशन अगर आप देखो, एक था फैक्ट्री इक्विपमेंट का और एक था सेल्स इक्विपमेंट का, तो सेल्स इक्विपमेंट वाला यहां पर आएगा। फैक्ट्री इक्विपमेंट वाला मैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड में लेके गया था, तो मैं डेप्रिसिएशन लेके जा रहा हूं, डेप्रिसिएशन सेल्स इक्विपमेंट, $1,10,000 से, इसको अलग से लिख लेते। इसके अलावा जो था फैक्ट्री यूटिलिटीज, वहां पर मैं लेके गया था 60%, बाकी की मैं इधर ले जाऊंगा। तो फैक्ट्री यूटिलिटीज 20,000 थी, वहां पे 60% यानी कि 12,000 लेके जा चुका हूं मैं फैक्ट्री ओवरहेड में, बाकी की इधर आ जाएगी 8,000 से। ठीक है, 12,000 तो मैं उधर लेके जा चुका हूं, तो 12,000 मैंने माइनस कर दिया जो मैं फैक्ट्री ओवरहेड में लेके जा चुका हूं, बाकी का ये यहां पर आ जाएगा। इसके अलावा फैक्ट्री इंश्योरेंस थी, फैक्ट्री इंश्योरेंस का भी सेम यही प्रोसीजर, 10,000 में से 7,000 तो मैं वहां लेके जा चुका हूं, तो वो मैं माइनस कर दूंगा, 3,000 से यहां पर आएगी। इसके अलावा सेल्स एंड एडमिन सैलरीज दी हुई थी इन्होंने आपको, क्वेश्चन में, वो लेके जाऊंगा 1,40,000 से। और इसके अलावा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस लेके जाऊंगा, वो भी दिया हुआ था एक इनकम स्टेटमेंट के अंदर, वो लेके गया था।
1,50,000 से। तो ये सारे एक्सपेंसेस का मैं टोटल करूंगा और ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे लिख दूंगा 4,11,000 और इसको मैं क्या कर दूंगा माइनस। तो ये जितने भी एक्सपेंसेस थे इन सारे एक्सपेंसेस का बच्चों मैंने क्या कर लिया, टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद अब जो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा है 5,54,000, इसमें से मैं क्या कर दूंगा माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। पहले नेट लॉस हो रहा था उसको, वो जो असिस्टेंट अकाउंटेंट था उसको लॉस हो रहा था, और जब सीनियर अकाउंटेंट ने बनाया तो 43,000 का क्या हो गया नेट प्रॉफिट। तो यही सीनियर अकाउंटेंट की बात होती है। तो आप लोगों ने भी सीनियर अकाउंटेंट बनना आगे चल के इंशाल्लाह, फिर आप लोग सीईओ भी बनोगे। तो ये बच्चों हमारा पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वो भी आसान सा है, इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल आप लोगों को मैं पैटर्न याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर उसके बाद जो है हम आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ भी जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बेटा उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। पूरी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड बनाई, फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनाई, फिर उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बनाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा बहुत ही आसान होने जा रहा है। कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं, क्योंकि मैंने आज का जो लेक्चर आप लोगों के लिए जो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो सिंपल क्वेश्चन से रिलेटेड है। वो कोई हार्ड कोई मुश्किल क्वेश्चंस मैं आज नहीं करवाने जा रहा, आसान क्वेश्चंस करवाऊंगा। आज आप लोगों की थोड़ी बेसिक बन जाएगी, फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर जो है वो हम थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस जो है वो करेंगे। तो रीड करता हूँ क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा। क्वेश्चन में बता रहे हैं कि द बेस्ट कंपनी desires to classify the cost and provides you the figures of trial for the period ended trial balance for the period ended December 31st 2012 as under। अब आपको बताया जा रहा है कि द बेस्ट कंपनी है और उन्होंने जो है वो कॉस्ट को जिस तरीके से क्लासिफाई किया है अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो दिसंबर 31 2012 तक का आपको डेटा दे रहे हैं, जिसमें वो आपको सेल्स बता रहे हैं 40 लाख से, परचेजेस आपको बता रहे हैं 24 लाख से, डायरेक्ट लेबर्स आपको बता रहे हैं 32 लाख एंड 4,000। अच्छा, ये जो इन्होंने आपको बच्चों परचेजेस बताई हैं ये रॉ मटेरियल की परचेज है। जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर जो भी हमारी परचेज होती है वो रिलेट कर रही होती है मटेरियल से। अगर कोई और चीज परचेज करते हैं तो फिर वो मेंशन करते हैं कि भाई हमने ये चीज परचेज की है, लेकिन अगर खाली परचेज की बात आ रही है तो इसका मतलब वो रॉ मटेरियल परचेज की बात कर रहे हैं। फिर सेल्स सैलरीज आपको बताई जा रही हैं 2 लाख रुपए से 2 लाख रुपीज से, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस 25,000 से, ट्रांसपोर्टेशन इन आपको बताया जा रहा है 32,000 से, फैक्ट्री ओवरहेड आपको बताया जा रहा है 18,66,000 से, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आपको 1,55,000 से बताया जा रहा है, और डिलीवरी एक्सपेंस आपको बताया जा रहा है 65,000 से। अच्छा बच्चों, ये जो डिलीवरी एक्सपेंस है ये बेसिकली जो है डिलीवरी एक्सपेंस सेल्स के लिए यूज हो रहा होता है। तो अगर आप रॉ मटेरियल यूज निकाल रहे हो तो उसमें काइंडली आप डिलीवरी एक्सपेंस को मत लेकर जाइएगा। फिर उसके बाद आगे इन्वेंट्रीज में बताया जा रहा है दिसंबर 31 2011 एंड दिसंबर 31 2011, दिसंबर 31 2012। अब दिसंबर 31 2011 आपको बता रहे हैं बेसिकली ये 2011 की एंडिंग है, जो 2012 के लिए क्या बनेगी, ओपनिंग बनेगी। तो ये हमें ओपनिंग बताई जा रही है। जो दिसंबर 31 2011 लिखा हुआ है ये बेसिकली 2011 की एंडिंग है। तो जो एंडिंग होती है वो अगले साल क्या बनती है, ओपनिंग बनती है। तो ये आपको ओपनिंग बताई जा रही है और आगे 2012 की आपको एंडिंग बताई जा रही है। फिनिश गुड्स आपको बताए जा रहे हैं 4,67,000 से ओपनिंग के, और एंडिंग के आपको बताए जा रहे हैं 6,20,000 से। वर्क इन प्रोसेस आपको बताया जा रहा है 1,36,000 से ओपनिंग, और एंडिंग आपको बताया जा रहा है 1,30,000 से। मटेरियल आपको बताया जा रहा है ओपनिंग 1,96,000 और एंडिंग जो है वो आपको बताया जा रहा है 1,76,000। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, पहला जो है वो ओपनिंग दिया जा रहा है और दूसरा जो है वो एंडिंग दिया जा रहा है। भले वो एंडिंग दिया जा रहा है, लेकिन अगर हम काम करेंगे 2012 के लिए तो वो चीज 2012 के लिए क्या बनेगी, ओपनिंग बनेगी। फिर उसके बाद आगे आपको बता रहे हैं रिक्वायर्ड के अंदर
टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बताओ, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड बताओ, इसके अलावा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताओ। तो ये तीन रिक्वायर्ड जो है वो आपसे पूछी जा रही है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड और इसके अलावा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपसे पूछा जा रहा है। तो अब हम चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ कि क्वेश्चन की सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। तो वन बाय वन जो है वो मैं इसकी रिक्वायर्ड सॉल्व करता जाऊंगा, बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी निकालनी है, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी निकालनी है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी हमारी कैसे आती है, जब हम मटेरियल यूज में ऐड करते हैं, डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट आती है, फिर उसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं, तब जाकर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया भी है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट करें या जो भी करें, सबसे पहला हमें काम करना पड़ेगा, हमें मटेरियल यूज निकालना पड़ेगा। तो अब मटेरियल यूज हमारा किस तरीके से निकलेगा वो आप लोगों को, सब बच्चों को पता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल ओपनिंग लिखते हैं। तो मैं यहां पर सबसे पहले क्या लिखूंगा, रॉ मटेरियल ओपनिंग। अब रॉ मटेरियल ओपनिंग जो है वो हमें इन्होंने दिया हुआ है 1,96,000 से, तो मैंने 1,96,000 से रॉ मटेरियल ओपनिंग लिखा। फिर इस रॉ मटेरियल ओपनिंग के अंदर मैं लिखूंगा परचेजेस। अब परचेजेस को डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, पहले जो हमें परचेज दिया हुआ है 24 लाख से, इसमें मैं ऐड कर दूंगा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है बच्चों, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है, अगर ट्रांसपोर्टेशन हो, फ्राइट हो या कैरेज हो, लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों को बताया हुआ है कि आपने उसको क्या करना है, ऐड करना है। तो अब यहां पर इस क्वेश्चन में हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है, तो ट्रांसपोर्टेशन को मैं क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा। ट्रांसपोर्टेशन जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था विच इज 32,000, इसको ऐड करूंगा तब जाकर हमारे पास आएगी। और बाकी सबको एक साथ ही कर लेता हूं, बल्कि ऐड इसको अगर कर भी लें तो ये हमारे पास बन जाएगा 24,32,000। ठीक है, और अगर मैं फिर ओपनिंग को और जो मेरा नेट परचेज है इसको, इन दोनों को ऐड कर लूं तो मेरे पास आ जाएगा अवेलेबल रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। तो ये कितना आ जाएगा अगर इसका हम टोटल करते, 26,28,000, 26,28,000। तो ये हमारे पास बच्चों क्या आ गया, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। अब हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, वैल्यूज को आप खुद ब खुद पुट करोगे, आपके पास आंसर आएगा। तो रॉ मटेरियल एंडिंग हम इसमें से माइनस कर देंगे, और रॉ मटेरियल की एंडिंग जो हमें दी जा रही थी वो दी जा रही थी 1,76,000। तो इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा रॉ मटेरियल यूज्ड। और जब हम माइनस करेंगे तो रॉ मटेरियल यूज्ड हमारे पास बच्चों कितना आ जाएगा, 24,52,000, 24,52,000। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहला काम मैंने क्या किया है, रॉ मटेरियल यूज निकाला है। रॉ मटेरियल यूज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मटेरियल ओपनिंग लिखेंगे, उसमें ऐड करवा देंगे नेट परचेज को। नेट परचेज कैसे आता है, 24 लाख हमारे पास परचेजेस थी, ट्रांसपोर्टेशन को मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, हमारे पास नेट परचेज आ गई, इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगा। फिर हम इसमें से रॉ मटेरियल एंडिंग को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब जाकर हमारे पास क्या आ जाएगा, मटेरियल यूज्ड। और इसी तरीके से अभी हमने क्वेश्चन किया है। तो मेरे ख्याल में अभी तक आप लोगों को इसमें से कोई चीज मुश्किल नहीं लगी होगी। अब रॉ मटेरियल यूज निकाल लिया हमने, अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर। और डायरेक्ट लेबर जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन था। डायरेक्ट लेबर हमें कितना दिया हुआ था, डायरेक्ट लेबर जो हमें दिया हुआ था 32,04,000 हमें डायरेक्ट लेबर दिया हुआ था।
तो डायरेक्ट लेबर को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, या अगर इसको हम डायरेक्टली डायरेक्ट लेबर को भी ऐड कर दें इसके अंदर, और हम इसके अंदर ऐड कर दें फैक्ट्री ओवरहेड को भी, और फैक्ट्री ओवरहेड जो हमें इन्होंने क्वेश्चन में दिया था वो दिया था 1,18,86,000। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और वो आ जाएगी अगर इसका टोटल किया जाए 75,42,000, 75,42,000। तो बच्चों फर्स्ट रिक्वायर्ड इन्होंने हमसे ये कही थी कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल के दिखाइए, तो वो हमने टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल ली। हमने क्या किया, रॉ मटेरियल लिखा, रॉ मटेरियल में ऐड किया डायरेक्ट लेबर को, ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड को। अच्छा एक स्टेप बीच में से खा गया प्राइम कॉस्ट वाला, तो अगर वो ना भी लिखो तो कोई इतना इश्यू नहीं है, बस मैंने एक स्टेटमेंट लिखवा दी। लेट्स सपोज आपसे अगर क्वेश्चन के अंदर प्राइम कॉस्ट के हवाले से पूछ लेते हैं तो फिर आप वो स्टेप दिखाओगे कि रॉ मटेरियल यूज, और रॉ मटेरियल यूज में हम ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर, तब जाकर हमारे पास क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। फिर आप इसमें ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, और लेस कर देंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड इस क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायर्ड थी कि कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड निकाल के दिखाइए। तो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग भी है और हमारे पास वर्क इन प्रोसेस एंडिंग भी है, तो ओपनिंग ऐड करवा देंगे और एंडिंग को माइनस करवा देंगे, तब जाकर हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, तो ओपनिंग हमें कितना दिया हुआ था वर्क इन प्रोसेस का, 1,36,000 एज पर क्वेश्चन, 1,36,000 ये ऐड हो जाएगा, और एंडिंग जो हमें दिया हुआ था वो उन्होंने दिया हुआ था 1,30,000। तो ये माइनस करेंगे तब जाकर हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी हमारे पास 75,48,000। ये हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड कैसे आई, जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी उसमें हमने वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को क्या कर दिया, ऐड, और एंडिंग को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। अब हमने बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर निकाल लिया, नेक्स्ट रिक्वायर्ड थी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पैटर्न भी अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हम क्या करते हैं, फिनिश गुड ओपनिंग को ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड में, हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल आ जाता है, फिर उसमें से हम लेस कर देते हैं फिनिश गुड एंडिंग को, तो हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आती है, फिनिश गुड ओपनिंग में ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर तो ऑलरेडी आया हुआ है, तो इसके अंदर अगर मैं डायरेक्टली फिनिश गुड ओपनिंग को ऐड करवा दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल, फिर हम उसमें से फिनिश गुड एंडिंग को माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। अब अलग करने की जरूरत नहीं है, एक ही स्टेटमेंट बना देता हूं, उसी के अंदर सारी रिक्वायर्ड जो है वो फाइंड आउट कर लूंगा। तो अब मैं इसमें ऐड कर लूंगा फिनिश गुड ओपनिंग
और फिनिश गुड ओपनिंग जो है वो हमें इन्होंने क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी 4,67,000। फिनिश गुड ओपनिंग हमें इन्होंने क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी 4,67,000। तो ऐड करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आएगा, जब ऐड करूंगा तो 80,15,000। ये हमारे पास गुड अवेलेबल फॉर सेल आ गई। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कैसे आती थी? फिनिश गुड ओपनिंग हम उसमें ऐड करते थे कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, तो वही किया बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड और फिनिश गुड ओपनिंग दोनों को मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। फिनिश गुड ओपनिंग में ऐड करो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड को, या कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड में फिनिश गुड ऐड करो, बात तो एक ही है। तो हमारे पास क्या आ गया, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। अब हम इसमें से लेस कर देंगे फिनिश गुड एंडिंग, लेस फिनिश्ड गुड एंडिंग। और फिनिश गुड एंडिंग जो थी वो इन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 6,20,000। तो इसको हम माइनस करेंगे तब जाकर हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ जाएगी, 73,95,000। ये हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ये बच्चों हमने ये वाला क्वेश्चन भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। दोबारा से बता देता हूं क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में सबसे पहले रॉ मटेरियल ओपनिंग लिखा, उसमें ऐड करवाया परचेजेस को। परचेजेस क्या कैसे आई, परचेज में ट्रांसपोर्टेशन को क्या कर लिया था, ऐड कर लिया था, परचेजेस आ गई थी, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल आ गया फॉर यूज। फिर इसमें से लेस किया रॉ मटेरियल एंडिंग को, तो रॉ मटेरियल यूज आ गया। फिर हम इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, तो हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। फिर हम उसमें ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग और एंडिंग को माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। फिर उसमें हम ऐड करेंगे फिनिश गुड ओपनिंग, तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आएगा। और फिर उसमें से हम लेस कर देंगे फिनिश गुड एंडिंग, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। अच्छा, एक और बात यहां से पता लगी, आप लोगों को पूरी स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक भी बनाना आ गई। लेट्स सपोज अगर वो आपसे कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाओ, सिर्फ वो ये आपसे कहता है, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड अलग निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट शुरू करेंगे, बिस्मिल्लाह करेंगे रॉ मटेरियल ओपनिंग से और लेकर जाएंगे, खींच कर रखेंगे यहां तक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक। तो पूरी आपके पास स्टेटमेंट भी मैंने आप लोगों को करवा दी कि अगर वो आपसे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछ लेता है तो आप उसी के अंदर आगे कंटिन्यू करोगे और पूरा लेके आओगे यहां तक। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बेटा आज के लेक्चर के अंदर हमने आसान सवालात किए हैं, ठीक है। अब कल का जो नेक्स्ट लेक्चर जो मैं अपलोड करूंगा उसके अंदर थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों के एसीसी और सीए लेवल के अंदर आ रहे होते हैं या आईसीएमए के लेवल के अंदर आ रहे होते हैं। तो उस तरह की या उनके पास पेपर्स के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और उनको सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो चुका है। अगर किसी ने नहीं कंसेप्ट अभी तक क्लियर किया तो बेटा मैं पिछले लेक्चर्स की वीडियोस भी जो है वो उनके लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप लोग उसको लाजमी देखिएगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।